हेलो 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 एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं संजय कुमार और मैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल स्किल हाइट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़। और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ और क्लास है आपकी सेकंड, क्योंकि पहली जो क्लास है वो मैं आपको अपनी लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। और इसके अलावा जो था ना, हमने वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो थे हमारे, उसका कॉन्जुगेट निकालना सीखा। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब सीखा हमने। और इसके अलावा हमने इन्वर्स सीखा। और कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, हमने वो भी यूज़ करी थी। ठीक है। तो आज हम उन्हीं के बाद आगे हम टाइप 4 तक के जो क्वेश्चन थे वो हम ऑलरेडी कर चुके थे, और आज हम टाइप 4 सॉरी 5 करने वाले हैं। टाइप 5 डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक थोड़ी सी अप्रोच के बारे में थोड़ा मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अप्रोच के बारे में मैं आज इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ना, ज़्यादा नहीं हुआ, 7 to 8 डेज अगो, हमारी जो सीबीएसई बोर्ड है ना, उसने एक सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर जारी जो किया था तो उसमें ये था कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड हो जाएंगे। एग्ज़ाम्स जो हैं हमारे वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड हो जाएंगे। ये तो मेरा फुल्ली सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब आपको राइट करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रॉपर देना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना आपका, ये आपका फुल्ली ऑब्जेक्टिव है। यहाँ आपको अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे थे ना, वो अपना हम पढ़ रहे थे सब्जेक्टिव अप्रोच। हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, हम पढ़ रहे थे अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच। लेकिन अब हमें अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा। अब हमें जो बोर्ड चाहता है ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। कैसे पढ़ेंगे? तो मैं अब आपको ना उसी अप्रोच पे मैं काम करने वाला हूँ। अभी क्या है कि हमारा सिलेबस अभी नहीं आया है। सिलेबस अभी हमारा जो सिलेबस है ना, वो अभी सीबीएसई बोर्ड ने जारी नहीं किया है। जैसे ही जारी हो जाएगा मैं आप सभी लोगों को अपडेट कर दूंगा इसके बारे में। उसके बाद फिर हमारी पढ़ाई एकदम प्रॉपर तरीके से चलेगी। चल तो अब भी रही है, लेकिन अभी क्या है ना कि अभी हमें ये नहीं पता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने ये भी बोला है कि हम अपना सिलेबस जो है ना कुछ रिड्यूस करने वाले हैं। सिलेबस हमारा रिड्यूस होगा। सिलेबस रिड्यूस कुछ कम हो जाएगा, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें हटा दिए जाएंगे। और बाकी का जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक इस सेशन के लिए जो नवंबर और दिसंबर में होना है, एक जो मार्च और अप्रैल में होना है। प्रॉब्लम, सारी दिक्कत आ रही है इस जगह वाली में, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव के बारे में हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर, इवन कि हमारी गवर्नमेंट ने भी हम लोगों को बता दिया है कि कोरोना की जो थर्ड वेव है, जो डेल्टा वायरस है, उसकी वजह से आ सकती है। कुछ केसेस बढ़ भी रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन यूज़ लें, अपने घर को सुरक्षित रखें, सैनिटाइजेशन यूज़ करें। प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये आ रही है, देखो ये तो हम सभी कर रहे हैं, पर जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी सब्जेक्टिव अप्रोच में लगे हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी सब्जेक्टिव अप्रोच में लगे हुए हैं। पर उनको अपनी जो अप्रोच है ना वो अब चेंज करनी पड़ेगी। बेटा चेंज इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हमने नहीं करी ना तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, रायता फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? क्योंकि देखो आप क्या है कि अगर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो इतना बड़ा पूरा एक मान लिया A4 साइज का पेपर है आपका, ये आप यहाँ से लेके शुरू करते हैं। आपने मान लिया इस तरह से ये पूरा पेज जो है वो आपने भर दिया, पर इससे हमारा क्या हो रहा है? हमारा तो कोई भला नहीं हो रहा ना। ये सिंपल सी चीज़ है, इससे हमारा कोई भला हो रहा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा आंसर आइदर A B C D, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा ये होगा। अब या तो आप टाइम वेस्ट कर सकते हैं कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन
मैं सॉल्व, जैसे एक्स प्लस आई वाई मुझे दे दिया और मेरे को कुछ भी दे रखा है, ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी, आइदर आइदर वगैरह वगैरह कुछ भी, और मैंने आपसे वहाँ से प्रूव करा लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपसे ये प्रूव करा लिया। अब क्या करोगे आप, इसको बहुत लंबा चौड़ा पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करोगे, 1-2 पेज में सॉल्व करोगे, तब जाके आप इसको लगा पाओगे। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम इजी तरीके से अगर हम कर सके, अपने सिर्फ माइंड में सेट कर सकते हैं, तो हमें क्यों करना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। वो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वहाँ उसको पागलों की तरह आप लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि टाइम तो 90 मिनट है। और वो 90 मिनट के अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ नहीं बोलता, मान ली मैंने 50 क्वेश्चन बोल लिए कि 50 ऑब्जेक्टिव आ गई, तो आपको सही में लगता है कि आप सब्जेक्टिव अप्रोच यूज़ करके आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। तो मैं आपको वही जो सब्जेक्टिव टू जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, मैं आपको वही बताऊंगा कि किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। तो अब मैं जो आज आपका जो टॉपिक है उसके बारे में बात करता हूँ। टाइप फिफ्थ है, और टाइप फिफ्थ में आपको मान लिया ये कोई क्वेश्चन है, हाँ चलो देखो इसी के बारे में बात कर रहा था और वही क्वेश्चन आ गया। तो देखो पहला चीज़ जो इसने पूछा है वो पूछा है ये एक्स माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई। तो आप, मैं अगर बोलता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप एक्स प्लस आई वाई दे रखा है तो एक्स माइनस आई वाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई बड़ा सिंपल है कि आपको इसका कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट आप जानते हो, जिसके साथ आई लगा होता है उसी का साइन हम चेंज कर देते हैं। तो देखो एक पार्ट तो आपका प्रूव हो गया। मैं अगर बोलता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, मुझे एक चीज़ बताओ, आपने जब कंजुगेट करते हो तो नीचे कुछ पार्ट बनता है, जैसे कि सी प्लस आई डी का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करता हूँ तो सी माइनस आई डी बनेगा, बनेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास आएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाती है तो हो जाता है सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक उसी तरह से अगर मैं एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आ जाएगा, इसकी तरह आ जाएगा। तो मेरे को यही निकलवाया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो आगे देखते हैं क्या वो मैं क्या करना है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही मैं ये करूँगा तो देखो एक्स प्लस आई वाई का मल्टीप्लाई एक्स माइनस आई वाई से करता हूँ, तो एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू है ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी। तो आपको पता है कि जब आप ऊपर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, और आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस पैटर्न के आपको एक नहीं कई क्वेश्चन मिलेंगे, इस पैटर्न के एक नहीं हमें कई क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको अगला क्वेश्चन है वही मैं लिख के देता हूँ मैं आपको, देखो अगला क्वेश्चन मैं अगर आज के टॉपिक में अगर अरेंज करता हूँ तो वो मेरा है, जैसे P प्लस आई क्यू आपको दे रखा है, P प्लस आई क्यू हमें दे रखा है ए प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आई। तो बेटा पहले तो मैं इसको अरेंज करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2a माइनस आई। तो यहाँ से हमारा P प्लस आई क्यू जो होगा वो मेरा बन जाएगा, देखो ये ए स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ai अपॉन 2a माइनस 1 आई। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।
मुझे जो निकालना है वो निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, लेकिन उससे पहले जो मुझे, हाँ, तो मैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँ, पी प्लस आई क्यू और पी माइनस आई क्यू का मल्टीप्लिकेशन निकाल देता हूँ। पी प्लस आई क्यू पता है तो पी माइनस आई क्यू में निकाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वन माइनस टू ए आई अपॉन ये हो जाएगा टू ए प्लस आई। इसे डालो इक्वेशन नंबर वन, इसे डालो इक्वेशन नंबर टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मेरे पास बनेगा p प्लस आई क्यू, पी माइनस आई क्यू, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस वन प्लस टू ए आई अपॉन टू ए माइनस आई। ए स्क्वायर माइनस वन माइनस टू ए आई अपॉन टू ए प्लस आई। गौर से देखो, ऊपर भी ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू ए आई का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं अगर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास बचेगा आपका, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये हो गया टू ए बी माइनस फोर ए स्क्वायर आई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई वन, तो ये हो गया प्लस वन। ठीक, तो आगे का जो स्टेप है वो ये है कि ये इधर वाला पार्ट तो p प्लस क्यू और p माइनस आई क्यू, तो ये तो बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस आई क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ बनेगा आपका, देखो, ए की पावर फोर प्लस वन माइनस टू ए स्क्वायर, यहाँ था माइनस का, देखो गौर से, फोर ए स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू होती माइनस वन, इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपका फोर ए स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा प्लस का फोर ए स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस वन, ये बनेगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर फोर प्लस वन प्लस फोर ए स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस वन। गौर से देखो बेटा, ये आपका, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस वन, हैंस प्रूव। बहुत इजी है, अगर किसी को कोई दिक्कत आई है जैसे इस वाले स्टेप में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी, सॉरी यहाँ पे टू आए, टू ए बी, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको कुछ इसी पैटर्न के क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ए प्लस आई भी दे रखा होगा या ए माइनस आई भी दे रखा होगा, और आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको सॉल्व करना है। तो अब मैं इस पैटर्न के क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। तो आई थिंक, मुझे लगता नहीं कि हाँ कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं। हाँ, अब आपको थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको इसमें थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन बेटा हमारा ये है कि इसने बोला है कि Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सच दैट टू Z1 अपॉन Z2, टू Z1 अपॉन थ्री Z2 is purely imaginary, is purely
इमेजिनरी। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है मोड Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 की। हमें फाइंड करना है मोड Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखो, एक इसने चीज बोली है प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है। पहले तो हम ये सोचते हैं, हमने ए प्लस आई बी पढ़ा, ए प्लस आई बी पढ़ा, तो ये मेरा होता है रियल पार्ट और ये होता है मेरा इमेजिनरी पार्ट। प्योरली इमेजिनरी के लिए मेरा ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए फॉर प्योर इमेजिनरी, और बी 0 होगा फॉर प्योर रियल। ठीक है, सिंपल। तो वही चीज है कि अब जो यहाँ पे हमें दे रखा है ना कि दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी, दैट्स द ट्रिक। वही एक पंच लाइन है जो आपको पकड़नी है। तो इसका मतलब यही है ना इसमें कि प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब रियल पार्ट 0 है, और रियल पार्ट 0 है तो हमें जो गिवन है हमें गिवन है 2Z1 अपॉन 3Z2 इक्वल टू, मान लेते हैं कि लैम्डा आई गिवन है, जहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि लैम्डा जो है बिलोंग्स टू आर, मेरा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। भाई कुछ भी हो सकता है ना, हम जब ए प्लस आई भी लिखते हैं तो बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अंडर रूट में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, आई, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से क्या मैं ये बोल सकता हूँ बेटा आपको कि Z1 अपॉन Z2 जो हो जाएगा वो 3/2 लैम्डा आई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सिंपल है ना। चलो, ये हो गई आपकी ट्रिक। यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हमें अब जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? नाउ मोड Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस, देखो हमें ऑलरेडी पता है Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू। तो क्या मैं करूँ, ऊपर और नीचे दोनों में Z2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? Z1 अपॉन Z2 माइनस 1, Z1 अपॉन Z2 प्लस 1। Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू आप जानते हो, हमें दे रखी है 3/2 लैम्डा आई माइनस 1, 3/2 लैम्डा आई प्लस 1 का मोड। ठीक है, और बहुत सिंपल है। अब यहाँ से अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो देखो, आपको सिंपल, आप एलसीएम लोगे तो आपके पास जो कंडीशन बन जाएगी वो बन जाएगी माइनस का 2 + 3 लैम्डा आई, यहाँ बनेगा 2 + 3 लैम्डा आई। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी थी, वो थी हमारी Z1 अपॉन Z2 का अगर कंप्लीट मोड जो होता है तो वो मेरा मोड Z1 अपॉन मोड Z2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो कंप्लीट मोड है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा -2 + 3 लैम्डा आई, और ये हो जाएगा 2 + 3 लैम्डा आई। और मॉड्यूलस आप जानते हो क्या होता है? √a² + b²। a² यानी -2 का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर। तो मेरे पास जो कंडीशन हो गई वो हो गई 4 + 9 लैम्डा स्क्वायर, 4 + 9 लैम्डा स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत? हाँ बेटा, बताओ, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। मुझे नहीं लगता कि हाँ, कि यहाँ पे अभी तक हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए।
बहुत सिंपल था, इजी था। और अब आपको कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन बेटा यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आज का लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आज का अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन लेता हूँ तो देखो क्या है कि यहाँ पे आपको x इक्वल टू दे रखा है -5 प्लस 2√-4। ठीक है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर माइनस अवेलेबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√, I² इंटू 4। 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, तो मेरा बन जाएगा -4 + 4i। -4 + 4i हमें ये दे रखा है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है बेटा x⁴ + 9x³ + 35x² -x + 4। बेटा हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले मैं आपको जो बेसिक अप्रोच है ना, बेसिक मैथ्स जिसे हम कभी नहीं बोलते हैं, पहले उससे बताऊंगा, फिर मैं आपको इसको आगे जो ट्रिक है, जो बुकिश मेथड है, उसको बताऊंगा। देखो x दे रखा है, मुझे पहले x² निकालना है। चलो बेटा x² निकाल लो। x² आपका क्या हो जाएगा, -5 + 4i का होल स्क्वायर। दैट मीन्स a² यानी 25, b² 16i² -2ab, 2 5 जा 10, 10 4 जा 40i। देखो 25 ये हो जाएगा, I² की वैल्यू -1 हो जाएगी, ये तो 25 - 16 आपका हो जाएगा 9 -40i। आपकी x² की वैल्यू आ गई। आपको x³ भी चाहिए, आपको x³ भी चाहिए। तो x³ अगर मैं निकालूंगा तो क्या मैं x² इंटू एक्स ना कर लूँ। x² की वैल्यू आप जानते ही हैं 9 - 40i, और x की वैल्यू आपको पता है 5 + 4i। मैं अगर इनको मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 9 5 जा 45, 9 4 जा 36i -200i प्लस और -160i²। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास देखो 45 माइनस का ये, और 160 आपका ये प्लस का। तो आप 160 में से 45 माइनस करिए, फटाफट से बताइए कितना हो जाएगा। 160 में से 45 माइनस करिए, बताइए कितना हो जाएगा। अरे भाई 160 - 45 नहीं कर पा रहे हो आप लोग। ये हमारा बन जाएगा 115 प्लस 236i। अब मेरे को x⁴ भी चाहिए, तो अगर मैं x⁴ निकालता हूँ यहाँ से, तो ज़रा उसको भी देखते हैं कि वो बेचारा क्या बोल रहा है। तो x⁴ निकालने के लिए या तो मैं एक काम करूँ, जो क्यूब है उसमें मैं x का मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर जो x² है उसका मैं स्क्वायर कर दूँ। तो मैं x² का स्क्वायर कर देता हूँ, 9 - 40i का होल स्क्वायर, यानी कि 9 9 a² प्लस b² -2ab। तो 9 4 जा 36, और ये हो जाएगा आपका 72i। तो हमारे पास हो जाएगा 81 - 160 -72i। दैट मीन्स ये आपका बचेगा 9, यहाँ रह जाएगा 7, और माइनस का 72i। आपको अब सिर्फ इतना करना है कि ये जो वैल्यू है ये उठा के यहाँ पुट करनी है। तो अगर मैं पुट करूँगा तो मेरे पास देखो x⁴ + 9x³
प्लस 35x² माइनस एक्स प्लस 4 की वैल्यू बतानी है। तो x की पावर 4 की वैल्यू है -79 -72i प्लस का 9, और x³ की जो वैल्यू थी वो थी 115 प्लस 236i प्लस 35। x² की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 9 -40i माइनस x की जो वैल्यू थी वो थी -5 प्लस 4i और प्लस का 4। तो देखो 79 -72i प्लस 119 इंटू 5 करोगे, सॉरी 115 इंटू 9 करेंगे तो हमारा आएगा 1035 प्लस 236 इंटू 9 करूँगा 236 इंटू 9 करूँगा तो मेरे पास आएगा 2124i। ठीक इसी तरह से मैं अगर आगे अपनी सीक्वेंस फॉलो करता हूँ तो 35 इंटू 9 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 315 माइनस 35 इंटू 40 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1400 प्लस का ये 5 और माइनस का 4i और ये प्लस का 4। सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व अगर मैं करता हूँ यहाँ से तो देखो पहले अगर मैं रियल पार्ट यानी कि -79 प्लस 10345 प्लस 315 प्लस 5 प्लस 4 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास आएगा 1280। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1280। ठीक है। तो इसके बाद फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं ना, हाँ ये सॉल्व हो गया यहाँ से हमारा। अब हम तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ। पहला तरीका मैं आपको सिर्फ जनरल बता दूंगा कि कैसे करना है, और जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो क्या है, हमें गिवन है जैसे कि ये है आपके पास कोई क्वेश्चन है 4 -5 प्लस 2 -4। आपको पता है कि ये हो जाएगा -5 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 2i। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें सबको पता है कि i² की वैल्यू -1 होती है। तो ये हो गया 4i², 4 का 2 बार, i² का i बार। तो मेरे पास बन जाएगा -5 प्लस 2i। ये हमारे पास x गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4 की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू -5 प्लस 2i लिखा है, मैं क्या करता हूँ इसको x प्लस 5 कर लेता हूँ और ये 2i लिखता हूँ। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करूँगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 4i²। i² की वैल्यू -1 हो जाती है। x² प्लस 25 प्लस 10x इक्वल टू -4। तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। इस जगह पे आपका 4 आएगा बेटा, तो यहाँ पे भी 4 ही आएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16i²।
यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस का, और ये माइनस का 16 और प्लस का 25 करोगे तो हो जाएगा 41 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये कंडीशन बन गई और हमें वैल्यू बतानी है इसकी। वेरी टिपिकल चीज़, और टिपिकल है ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसका डिवाइड ना इसमें करेंगे। तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ अगले पेज पे कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 का डिवाइड मेरे को करना है x की पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4। तो देखो, पहले यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस इसका और इसका करूँगा तो मेरे पास बनेगा 10x³। इसका इसका करूँगा तो बनेगा 41x² माइनस करूँगा तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। ये बचेगा माइनस का सिर्फ x³ और ये बचेगा माइनस का 6x² और माइनस x। अब यहाँ पे चूंकि ये माइनस का टर्म है तो यहाँ पे अब मैं माइनस लगा लूँगा। यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो अब मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का x³ माइनस का 10x² और माइनस का 41x। फिर से माइनस करूँगा तो ये प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस के 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4x² और ये बचेगा 40x और ये तो 4 है ही। तो बच्चों ये अब पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे पॉजिटिव लगाओगे, यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, लेकिन 4 की कमी है तो मैं 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं वहाँ करता हूँ तो ये हो जाएगा 40x और ये हो जाएगा 164 माइनस 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 टिंग टिंग। ये आपका हो गया माइनस का 160। यानी कि अब जो आपको करना है वो सिर्फ इतना करना है कि आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी आपको x की पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4। तो इसकी जगह पे हम जो लिख सकते हैं, देखो ये क्या है आपका, गौर से देखो, ये है डिवाइज़र, ये है क्वोशेंट, ये है रिमाइंडर और ये हो गया डिवाइडेंड। तो जो डिवाइडेंड होता है वो क्या होता है, डिवाइज़र और क्वोशेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र है आपका x² प्लस 10x प्लस 41 और क्वोशेंट का रिमाइंडर और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो बेटा, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता था कि 0 थी, हमने निकाला था। देखो बैक वाले पेज पे एक बार चेक नज़र मान लो, देखो ये रही x² प्लस 10x प्लस 41 की वैल्यू 0 थी। वो वैल्यू हम सीधी सीधी उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो देखो 0 इंटू x² माइनस x प्लस 4 माइनस 160, ये तो पूरा 0 हो गया तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 160। अब आपकी बुक में ये दे रखा है लेकिन ये नहीं बताया है उन लोगों ने कि किस तरह से किया हुआ है। ठीक है ना। तो इसी टॉपिक पे आपका अगला क्वेश्चन है, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ। का ये जो क्वेश्चन है ये है 4th और ये है आपका 5th। तो 5th है हमारा, आपको दे रखा है x+1 x इक्वल टू 1+2i और आपको फाइंड करना है x³ प्लस 7x² माइनस x प्लस 16। ठीक है, सेम चीज़ है जो हमने वहाँ किया वो यहाँ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x-1 इक्वल टू 2i करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू 4i² x² प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4 ये हो गया। तो ये बनेगा x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये बन गया।
और जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने खुद सॉल्व कर रखा है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर, यही चीज़ डिवाइड करने के बाद आएगी आपकी एक्स प्लस 12x प्लस ये हमारा आएगा एक्स प्लस हमारा बन जाएगा, कितना बनेगा, चलो कोई नहीं, एक बार कर लेते हैं हम इसको। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का डिवाइड हम करते हैं एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16। रट्टा नहीं मारा जाता बेटा, कितना रट्टा मारोगे आप। ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं निकाल लूँगा पर मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ पे अब हम करते हैं, देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, 7 और 2 हो गए आपका 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 16। अब हम करेंगे यहाँ पे 9 से, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 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 ये हो जाएगा आपका 18x प्लस 45 माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा आपका 12x माइनस 29। क्या बचेगा, 12x माइनस 29। जब मैं इसको शॉर्ट आउट करूँगा तो देखो इसी पेज पे बता दे रहा हूँ मैं आगे। आगे जो है मैं अगर इसकी वैल्यू अगर फाइंड करता हूँ तो मेरे पास जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, और यहाँ मेरे पास आया था x प्लस 9, ये आया था आपके पास x प्लस 9 प्लस रिमाइंडर आया था हमारे पास 12x माइनस 29, यही रिमाइंडर आया था, यही रिमाइंडर था ना। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसका आंसर जो आएगा। देखो ये तो आप जानते हो कि ये वैल्यू ज़ीरो है, देखो ये लिखी हुई है, तो ये तो हो गया ज़ीरो। अब हमारे पास बचा 12x माइनस 29। अब चूंकि x ऑलरेडी दे रखा था तो हम वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू थी हमारे पास 1 + 2i, तो ये 12 ये हो जाएगा 1 + 2i माइनस 29, तो ये आपका हो जाएगा 12 + 24i माइनस 29। ठीक है, और हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 24i और प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 17 प्लस 24i। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। कोई औच पौच नहीं करनी है, इजीली आप करते जाएंगे, आपके आंसर निकलते जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपके, और वैसे अगर मैं बोल लूँ तो ये आपका जो है ना, ये आपका टाइप 6 आप बोल सकते हो आप इसे। ये जो है ना आपका, यहाँ से आपका टाइप 6 स्टार्ट हुआ था, इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो अब मैं आपको टाइप 7 कराने जा रहा हूँ। टाइप 7, चलिए टाइप 7 में हमें जो दे रखा है बहुत आसान दे रखा है, हमें प्रूव करना है x की पावर 4 + 1 4 इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है x + 1 माइनस आई
एक्स प्लस वन प्लस आई, एक्स माइनस वन प्लस आई, और एक्स माइनस वन माइनस आई। देखो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरह से कर सकते हैं, आप एलएचएस से भी कर सकते हो और आप आरएचएस से भी कर सकते हो। तो लेकिन मैं हमेशा उस चीज़ को चूज करता हूँ जहाँ पे आपका मैटर ज़्यादा होता है। आपको पता है कि इधर आपका मैटर ज़्यादा है, आप इसी को उठा लोगे, आप इसी को उठाओगे। तो मैं लेता हूँ, मान लिया आरएचएस लेता हूँ। आरएचएस जो है वो है मेरा एक्स प्लस वन माइनस आई, एक्स प्लस वन प्लस आई, फिर आपका एक्स माइनस वन प्लस आई, एक्स माइनस वन माइनस आई। देखो गौर से देखो, मैं क्या करता हूँ, अगर इसको एक ब्रैकेट में सेट करता हूँ और इसको एक ब्रैकेट में सेट करता हूँ, तो ये देखो ये आपका ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। तो आपके पास कंडीशन बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला वाला ब्रैकेट। सिमिलरली मैं दूसरे ब्रैकेट की बात करूँ, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। सिंपल। देखो बेटा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, और ये आपके पास बन जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो ए स्क्वायर, तो दो ब्रैकेट है, पहले दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये और इसका पूरे में। हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। अब प्लस के वन का करूँगा। अब सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो देखो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ से अगर मैं करूँगा तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस वन। देखो माइनस का टू एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का टू। ठीक है, यहाँ पे माइनस का टू ए बी आएगा, तो माइनस के टू एक्स से ये प्लस का टू एक्स कैंसिल, बचेगा आपका क्या, देखो एक्स की पावर फोर प्लस फोर, और यही हो गया आपका आर एच एस। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे जब मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है कि आप थोड़े से क्या है ना, थोड़े मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन हैं जो इजी हैं, जो इजी हैं, लेकिन इतने भी इजी नहीं है कि हाँ कि हम ना मतलब ज़्यादा टफ लगे। तो अभी ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये था, नहीं याद रहा, ये भी नहीं पता कौन सा था। चार पाँच, अरे ठीक है, अब जो भी है, चार पाँच छः सात, करते हैं आगे। देखो, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन इफ लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन इफ वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई की पावर एन इक्वल टू वन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है,
क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं कि पहले इसका कॉन्जुगेट लगा के इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। देखो ये हो जाएगा 1+i/1 - i इंटू 1 - 1+i/1+i की होल पावर n इक्वल टू 1। ऊपर बन गया a+b का होल स्क्वायर, नीचे a² - b², तो होल स्क्वायर खोलूंगा तो a² + b² + 2ab, ये हो जाएगा a² - b² इक्वल टू 1। ये i² की वैल्यू -1 होती है, तो इससे क्या होगा, ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2i और नीचे बचेगा 2। तो ये हो गया 2i/2 की पावर n इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास i की पावर n इक्वल टू आ गया 1। अब एग्जैक्टली क्या है बताऊं, देखो एग्जैक्टली क्या है, इसने बोला है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। तो देखो एक चीज सोचते हैं हम कि i² की वैल्यू -1 होती है, i³ की वैल्यू -i होती है, i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से जब मैं 4 के मल्टीपल में जब जाऊंगा ना, तो फिर i की पावर 8 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर i की पावर 12 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ना, हमें चाहिए 1 और सबसे छोटी चाहिए, बड़ी तो नहीं पता कितनी है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू मुझे पता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ i की पावर n इक्वल टू i की पावर 4। तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाए, सॉरी n की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, ठीक है ना। देखो क्या है ना इसमें कि कंफ्यूजन यहाँ होता है कि i की वैल्यू हम रखें कैसे, तो वो हम इस तरह से पुट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आपको ये बोला है कि फाइंड द रियल थीटा इफ, फाइंड रियल थीटा इफ 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज रियल। इसने बोला है कि ये रियल है। अगर रियल है तो भैया ये रियल कब हो सकता है, पहले ये सोचो। ये आपका रियल तभी हो सकता है जब हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो पहले हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में बना तो लें। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा, कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करता हूँ तो 1 + 2i sin थीटा अपॉन 1 + 2i sin थीटा, 3 + 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा प्लस 4i² sin² थीटा, नीचे a² - 2i sin थीटा का होल स्क्वायर। गौर से देखो बेटा, ये 3 और i² की वैल्यू -1, तो 3 - 4 sin² थीटा तो आपका रियल हो जाएगा, प्लस यहाँ से अगर मैं 2i कॉमन लेता हूँ तो बचेगा sin थीटा। कॉमन क्या लेना है, वो सीधा सीधा ऐड अप हो जाएगा। 6 और 2 हो गया 8i sin थीटा अपॉन ये हो गया 1 + 4 sin² थीटा। सेपरेट करता हूँ तो देखो 3 - 4 sin² थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा प्लस i 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा।
इनने जो बोला है बेटा वो ये बोला है कि ये जो पार्ट, ये जो चीज़ है ना पूरी, ये तुम्हारी प्योरली रियल है। रियल कब होती है? जब आपका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, अगले पेज पे लिखेंगे फॉर प्योरली रियल इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू ज़ीरो। फॉर प्योरली रियल वैल्यू, तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो मेरा क्या है, 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin² जो होगा वो आपका ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 8 sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो, sin थीटा इक्वल टू हो गया ज़ीरो। और मैं यहाँ से अगर लिखता हूँ तो sin थीटा इक्वल्स टू sin 0 डिग्री। और जब sin थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा होता है तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो आइडेंटिटीज़ हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है n पाई प्लस -1n अल्फ़ा। और जहाँ पे हमारा n जो होता है ना वो बिलोंग करता है आपका z को। तो यहाँ से सीधा सीधा हमारा थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, n पाई। क्या हो जाएगा, n पाई। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन है 9th। अल्फा एंड बीटा, टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मोड बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। हमें फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 - अल्फा बार बीटा का मोड। ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। हमने बेटा एक चीज़ पढ़ी थी, हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि मोड जेड का जो स्क्वायर होता है वो होता है जेड जेड बार। ठीक है। मैं अगर मान लेता हूँ कि ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, भाई इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, भले ही डिफरेंट है लेकिन आएगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही ना। तो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा तो मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि ये मेरा मान लिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये आपका अगर जेड है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मोड जेड लिखा है। बोल सकता हूँ ना कि ये मोड जेड लिखा है। और मोड जेड लिखा है, अगर स्क्वायर करूँगा तो ये तुम्हारा जेड जेड बार के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल मैं इसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ। हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं मोड जेड स्क्वायर जो होता है वो होता है जेड जेड बार। मोड जेड, तो आप जेड की जगह पे क्या रखेंगे, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 - अल्फा बार और बीटा। तो जेड की वैल्यू तो यही हो जाएगी, अब यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा। जेड की वैल्यू तो यही हो गई, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 - अल्फा बार बीटा। और बीटा बार अब यानी कि इसका, ठीक है, सिंपल। तो एक प्रॉपर्टी हमने और भी पढ़ी थी, वो ये थी कि अगर जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल पावर बार है तो आपका ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो। उसके बाद अगर कहीं ऐसा है तो ये तुम्हारा अल्फा बार डॉट बीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी 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 का डबल बार जो होता है वो हमारा अल्फा ही बन जाता है। ठीक है।
कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ओ देखो, तो मैं यहाँ से क्या देखता हूँ कि ये तो हो गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 - अल्फा बार बीटा। ये क्या हो जाएगा आपका बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 - अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा बार। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व करेंगे। और ये चल रहा था आपका मोड जेड का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा बार का अल्फा अल्फा बार। सिमिलरली जब मैं यहाँ करूँगा तो ये हो जाएगा 1 - अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो देखो, अब चूंकि हम अभी भी पढ़े कि जेड जेड बार जो होता है वो जेड बार का मोड होता है। तो यहाँ लिखा है बीटा बीटा बार, तो क्या मैं इसको मोड बीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ बेटा। तो मैं इसको लिखूंगा मोड बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार। सिमिलरली ये हो जाएगा मोड अल्फा का स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा 1 - अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार, और ये हो जाएगा आपका मोड अल्फा स्क्वायर मोड बीटा स्क्वायर। मोड अल्फा का स्क्वायर और मोड बीटा का स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ और देखो बेटा, यहाँ पे मोड बीटा की वैल्यू 1 दे रखी थी, तो जहाँ जहाँ भी हमारा मोड बीटा आ रहा है वहाँ वहाँ पे हम क्या रख देंगे? 1। तो मेरा चल रहा है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 + अल्फा बार बीटा का स्क्वायर, और हमारा ये क्या था? हाँ, ये देखो ये आ रहा है तो इसकी जगह पे 1 रखूँगा। 1 - अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार प्लस मोड अल्फा का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे था तुम्हारा 1 - अल्फा बीटा का बार माइनस बीटा अल्फा का बार। यहाँ पे था मोड अल्फा स्क्वायर और मोड बीटा स्क्वायर, तो मोड बीटा की वैल्यू 1 हो गई, वहाँ पुट कर दिया, वो ख़त्म हो गया। अब देखो ये दोनों सेम है, तो कट के हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अब चूंकि हमें सिर्फ इसका मोड चाहिए था, तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है कि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना? चलिए, अ, देखते हैं आगे और क्या क्या कंडीशन बनती है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे दे रखा है, ये क्वेश्चन है 10th, समझ लीजिए आप इसको, जो भी है वो आप देख लीजिएगा अपनी काउंटिंग जो भी हो। हमें दे रखा है i z³ प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल टू 0। तो करना है कि मोड जेड की वैल्यू 1 है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है i z³ प्लस जेड स्क्वायर i z³ + z² माइनस जेड प्लस आई। मैं क्या करूँगा पहले कि ये जो है ना, इसको मैं करूँगा माइनस
इसको मैं करूँगा माइनस, या फिर आप बोल सकते हो कि मैं इस पूरे में से आई कॉमन ले लेता हूँ। इस पूरे में से मैं अगर आई कॉमन लूँगा तो मैं कह रहा क्या हो जाएगा, जेड क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन आई माइनस ये हो जाएगा जेड अपॉन आई, ये प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता हूँ जेड आई अपॉन आई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ जेड, सॉरी यहाँ जेड स्क्वायर, जेड आई अपॉन आई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये बन जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर आई प्लस का जेड आई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत? पहले में से अगर मैं जेड स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बनेगा जेड माइनस आई। मेरे पास अगर इन दोनों में से अगर मैं जेड स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा जेड माइनस आई। अब यहाँ से अगर मैं आई कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से तो जेड बन जाएगा, पर यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन आई। देखो जेड स्क्वायर जेड माइनस आई, यहाँ आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो हो जाएगा आई स्क्वायर, सॉरी आई अपॉन आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया। कुल मिला के पास हमारे पास दो चीज़ बन गई, एक बना जेड स्क्वायर प्लस आई और एक बन गया जेड माइनस आई। ठीक है, और हमें प्रूफ करना था मोड जेड इक्वल टू 0, मोड जेड इक्वल्स टू 1, सॉरी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि देखो, मैं पहले जेड माइनस आई इक्वल टू 0 लेता हूँ, जेड की वैल्यू हो गई आई, और मोड जेड अगर निकालूंगा तो मेरे पास अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि ये तो हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मोड जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो इससे आ गई। अब जरा इससे भी देख लेते हैं, सेकंड वाला जो पार्ट है इससे भी देख लो। अगर मैं जेड स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0 लेता हूँ तो मेरे पास कंडीशन बनेगी जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं मोड लेता हूँ तो तुम्हारे पास हो जाएगा मोड आई, अभी तो ये आपका मोड जेड स्क्वायर चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 1। तो मोड जेड जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपका 1। आप कोई सी भी कंडीशन लेके आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए फिर, तो अब हम यहाँ से आपका जो अगली क्लास जो होगी उसमें आपको क्लियर करेंगे कि इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट होते हैं वो कैसे सॉल्व करे जाएंगे, और पोलर फॉर्म ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, वो सॉल्व आउट करी जाएगी। ठीक है, बस दो टॉपिक और रह गए बेटा इसमें आपके, फिर से आपकी जो पोलर फॉर्म होगी ना वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और जितना हो सके आप इन सब सारी चीज़ों को आप शेयर करिए। ठीक है ना, क्योंकि आप अगर इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं भी अपनी मेहनत करता रहूँगा। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच। और ये जो इसका कंप्लीट कोर्स है वो आपको मेरी जो ऐप है स्किल हाइट, जो आपको नीचे डायंगल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि डाउनलोड स्किल हाइट ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, कल मिलते हैं फिर इसी इसी टाइम पे इसी दिन, और जो भी होगा कल देखते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।